नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अभी आपका बच्चा छोटा है, मुझे पता है, अभी 14 से निकल जाएंगे, आज जाएंगे। 2030 पूरा चेंज होने वाला है एजुकेशन। 2029 से एजुकेशन को वापस एक नया मोड मिलने वाला है, जहाँ पे एआई, रोबोटिक्स सब कुछ होगा, लेकिन स्किल्स वापस आने वाली है। स्किल्स का मतलब वो है कि फार्मर को कौन से बीज क्या कब कैसे डालने हैं वो सीखना। एआई के पास सब होगा, लेकिन वो सिखाने वाली जो टेक्निक है वो आदमी के पास ही रहेगी। तो वापस एजुकेशन बहुत चेंज होने वाला है। तो अगर अपन ने रूट्स तक जुड़े हुए रहे, रूट मतलब बोली जड़ों के साथ, तो ही होगा। एनआईएस एक ऐसा बोर्ड है, लेट मी कम टू एनआईएस। एनआईएस वो बोर्ड है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का है, जो दिल्ली बोर्ड का, दिल्ली इज अवर कैपिटल, एंड उससे ही सब पूरा वर्ल्ड का कंट्रोल मिलते जुलते रहते हैं वहीं से। तो उन लोग, उनका एक बोर्ड है जो उन्होंने पहले भी था, लेकिन पहले सब्जेक्ट अवेयर नहीं थे। टाइम के साथ उन्होंने पूरा एफिलिएटेड कर दिया, पूरा वर्ल्ड में, पहले भी घुमा था, अभी भी वर्ल्ड में घूम गया। वहां से पास करके बच्चा अब्रॉड भी जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, जो भी एजुकेशन उसको करना है वो कर सकता है। लेकिन ये किया क्यों पता है गवर्नमेंट ने? ड्रॉप आउट आपने सुना होगा, 2022, 21 और कोविड के पहले सब सुसाइड बहुत होते थे, 10वीं 12वीं प्रेशर के कारण। तो तब एनआईएस आ गया। प्रेशर क्यों होता था? क्योंकि इतना ही मार्क्स लाना है, इसमें पास करना ही करना है, ये किया तो फेल, टैग लग जाता था इतने %। स्टेट बोर्ड वैसे ही है, मराठी नहीं आया फेल, हिंदी नहीं किया फेल, मैथ्स नहीं बराबर किया। एनआईएस के अंदर अपॉर्चुनिटी है, आपका जो लैंग्वेज है आपका। अभी तो ऑफकोर्स इंग्लिश में बच्चे पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश तो करेंगे ही करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि मैं हिंदी से वुमेन्स भी कर सकते हैं, हर कोई, सबके लिए ओपन है। 18 साल से 100 साल के सबके लिए ओपन है। तो एनआईएस से हम इसके लिए बिठाते हैं बच्चों को कि उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि उनके सब्जेक्ट से जहां पे एसएससी में 75% आएंगे ना, एनआईएस में 95% आएंगे। क्यों? प्रेशर नहीं है, चलो मराठी भी पढ़ना पड़ेगा, फेल होगा तो टेंशन है, छुट गया मराठी। मैथ्स नहीं आता है, बोले मैथ्स नहीं आता है मेरे को, तो अगर ये लेके मैथ्स मैं छोड़ दूं, लेकिन मैथ्स का दूसरा ऑप्शन दिया है, वेलकम। मैथ्स का दूसरा 2 ऑप्शन दिया है, दैट इज कि आप डेटा एंट्री करो, मतलब सिंपल सिंपल वाला दिया। Get the shares teacher जैसे details साइंस down का there. है, Get the हिस्ट्री shares का from है, down. फिर You can take that योगा down. है, पेंटिंग है। गो अहेड इन देयर ओन पेस। जहाँ पे एसएससी में स्टक होके पढ़ना है, कंपटीशन में जाना है, वह एनआईएस खुद को उन लोग को फ्री पेज देता है कि पढ़ो और अपने हिसाब से आगे बढ़ो। इंग्लिश इज द मेजर सब्जेक्ट, दे आर प्रोसीडिंग अहेड। ओके, आफ्टर दैट मैथ्स के अंदर दूसरे 2 सब्जेक्ट है, फिर लिटरेचर के अंदर साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, दैट डिपेंड्स। योगा, पेंटिंग ऑप्शनल है, जिसमें पास होते ही होते। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर, मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ली है स्पेशल एजुकेशन में। आई हैव टेकन अ ट्रेनिंग इन ऑटिज्म, स्लो लर्नर एंड सीपी चिल्ड्रन ऑल्सो। हम सीपी चिल्ड्रन को भी ट्रेन करते हैं। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ ऑल ओवर। हमारे यहाँ बच्चे सब साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि एक्टिव और सुपर एक्टिव जब साथ में पढ़ते हैं ना, तो मैजिक कुछ अलग होता है। वो तो एक्टिव वाला ही है मेरा। एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव। जो सुपर एक्टिव है ये लोग सब, जब ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम। सो अगर किसी को स्पेशल का भी बोलना है तो वी ट्रेन द चिल्ड्रन टुगेदर। अभी हमारा 12th का बच्चा अभी होटल मैनेजमेंट कर रहा है, ये 12th नहीं, डाउन सिंड्रोम। उसको तो मदरसा में भी ना बोल दिए थे, स्कूलों में भी ना बोल दिए थे। वो जूनियर के जिस मेरे पास था, अभी वो 14th में है, होटल मैनेजमेंट कर रहा है। होटल मैनेजमेंट में भी कोटा रहता है सब जगह, तो उनको पुट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ सब करता। आफ्टर टीचिंग मुझे पता है कि इसको कितना मिला, इसको कितना मिला और इसको कितना मिला और इसको कितना समझ में आया और इस पे कितना काम करना है। एज शी सेड कि हम लोग यहाँ पे खाली सिलेबस कंप्लीट करने में या स्टैंडर्ड को ग्रेड करने के पीछे नहीं जाते, हम ना एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने में जाते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल बोल सकती हूँ कि समझो गिरीश है, गिरीश को मैंने कुछ काम दिया तो हो सकता है 10 मिनट्स में कर ले, लेकिन दक्षिजा हो सकता है कि 1 घंटा लगेगी, तो वो 1 घंटा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। दक्षिजा को समझ में 1 घंटे के बाद आ रहा है ना, वो मैटर करता है। तो पॉइंट है कि हर एक का स्किल, हर एक का कैलिबर अलग अलग होता है। तो वो चीज को ना हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, एक लकड़ी से हम लोग नहीं हाँकते, हम लोग सबको अपना स्पेस देते हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आप लोग खाली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करोगे तो आप बोलोगे अरे ये इतना ही खत्म हो जाता है, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। मैंने कितना करा है ना मुझे पता है, और वो उन लोग के लिए काफी है। क्या उन लोग को आना चाहिए वो मैटर करता है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन में आ रहे हैं। आप लोग अपने बच्चे का डिसिप्लिन चेक करो,
मैनरिज्म चेक करो, आप लोग को चेंज दिखता है कि नहीं दिखता है, वो सब मैटर करता है। आज आप बाहर निकलोगे ना, तो देर इज समथिंग कॉल्ड अ डिसिप्लिन इन अ चाइल्ड विच मेक्स अ चाइल्ड स्टैंड अहेड ऑफ द क्राउड। और ये आपको मैं अगर अभी मैं मेरे मुंह से बोलूंगी तो आप बोलोगे आप खुद की तारीफ कर रहे हो, लेकिन नहीं। व्हेन लास्ट टाइम वी हैव टेकन देम टू द फार्म हाउस, व्हाट वी हैव गॉन फॉर कैंपिंग, तो हम लोग की बच्चे लोग इतने डिसिप्लिन में थे। इवन अवर प्रीवियस स्टूडेंट्स वी हैव टेकन विद अस, बतुल वाज देयर, हाँ बतुल वाज देयर, नकिया वाज देयर। तो वो जो कैंपिंग करने के लिए जो बंदा रहता है ना, वो खुद बोला कि आपके बच्चे लोग में जितना डिसिप्लिन है ना, हम लोग ने आज तक किसी भी बच्चे लोग के, किसी भी और स्कूल के बच्चे लोग में नहीं देखा है। तो दैट स्टैंड आउट, क्योंकि वहां पे और भी बच्चे थे, दूसरे स्कूल के भी बच्चे थे। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है मैम, मेरा बोलने का मतलब क्या है, पढ़ाई तो करना है। आप समझो यहाँ से उठा के कहीं पे भी डालोगे, वो बुक लेगा, मैथ्स, अब साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी उठाएगा, पढ़ेगा, रटो करेगा, निकल जाएगा। लेकिन क्या अचीव किया, जैसे उन्होंने बोला, क्या है एज अ पर्सन, उसको क्या है, कहाँ खड़ा कर रहा है, क्या बन रहा है, दैट वी लुक आफ्टर चाइल्ड। एंड फॉर एनआईएस अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट ओनली अबाउट एनआईएस, डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ पे फिट बैठ रहा है। वी आर इनटू बोथ, हम लोग एसएससी भी देखते हैं, एनआईएस भी देखते हैं, लेकिन एनआईएस को फोकस क्यों कर रहे हैं पता है? सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ एनआईएस क्या पता है? वो चॉइस देता है बच्चे को, जो दूसरा बोर्ड नहीं दे रहे। कि अगर उसको 3 से 4 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, हो सकता है, ऐसा नहीं। आज एक महाराष्ट्र उठ के भी उसको मराठी में जैसे बोला कि भाई उसको लिखने के टाइम पे इश्यू हो रहा है, तो वहां पे प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। तुमको आता कितना है वो मैटर नहीं कर रहा, अगर तुम उसको जॉट डाउन नहीं कर पा रहे, तो वो चॉइस मिलता है, उसको स्किप करने का चॉइस मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक बार 10th हो गया ना, चाहे वो एसएससी बोर्ड से कर रहा है या एनआईएस बोर्ड से, वो लग जाता है कि उसको 35% है, उसको 45% है, उसको 50% है। फाइनली उसको जाना तो कॉलेज में ही है, जो इक्वली ग्रांटेड है एनआईएस से भी। बिकॉज लास्ट फ्यू ईयर से, जो 2-3 साल से हमारे बच्चे लोग 70-85% लेके आके वो लोग जा रहे हैं कॉलेज में। अभी 2-3 बच्चे सुमाया कॉलेज के अंदर, तो वो कौन से बोर्ड से आ रहे हैं वो मैटर ही नहीं कर रहे, अगेन उन लोग को वहां पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, एनआरएस के बारे में जो नोशन है ना कि खाली वीक सब्जेक्ट है तो वो लोग चेंज कर सकते हैं, या नहीं आ रहा है तो चेंज करके एनआरएस से जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। जो बच्चे लोग को ना 90-95 स्कोर करना और उन लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है एसएससी के अंदर बिकॉज ऑफ फ्यू सब्जेक्ट, वैसे बच्चे लोग भी एनआरएस के अंदर स्किप कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपना परसेंटेज हाइक कर सके और उन लोग को जो अचीव करना है वो लोग अचीव कर सके। सेम वे आई विल लाइक टू एड ऑन एंड कंक्लूड करना चाहूंगी कि जैसे मैम देखते हैं, जैसे ऑब्वियसली शी इज अ स्पेशलिस्ट, तो चाइल्डहुड से बच्चों को बोलते ना पहचान जाते कि इसका दिमाग कहाँ से है, क्या है और कैसे वर्कआउट करेगा। एंड एक स्टेज के बाद आने के बाद आई एम टेकिंग ओवर टू द चाइल्ड, तो वो पता चलता है कि हम लोग को इन लोग के लाइफ में क्या है, हम लोग टोटल काउंसलिंग में रखते हैं इन लोग को क्या करना है। हम लोग पीछे पड़ते हैं कि बोलो तुम लोग को क्या करना है लाइफ में, हंट करो, क्योंकि खाली पढ़ना तो है ही, कहाँ जाओगे, लैंड कहाँ करना है। तो वी आर बियॉन्ड दैट, मतलब किस चीज का ले रहे हो। बहुत सारे पेरेंट्स है क्या इतना चार्ज कर रहे हो, हाँ हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो किस चीज की, उस चीज के आपके लिए। बच्चे ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे कोई भी बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है पढ़ाना क्या है। हम लोग टाइम का देखते नहीं है, हम बच्चे का क्या कर देखते हैं। और जैसे इन्होंने कहा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि खड़े हो गए चलने लगे। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि पेशेंस रखना है, वो टाइम पे पेशेंस रखना है। आपका टर्न आएगा, अगर उसमें कोई बीच में आ रहा है तो ये बी पोलाइट टू देम, बी हेल्पफुल टू देम, दैट इज अ डिसिप्लिन ऑफ अ लाइफ। किसके साथ कैसे टोन में बात करना है, किसके साथ कैसे आपको बिहेव करना है। अभी मैं आप लोग को अभी एक एक्टिविटी करवाने वाली हूँ, देख लेना कितने जन अपने आप को साथ लेना भी, और आधा घंटा है अपने पास, तो आप लोगों को एक जन खाली उठ के, क्योंकि अपने पास और 5 मिनट है, 1-1 मिनट आके अपनी आंखों में आंख डाल के खाली इतना बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, कौन पहले आना चाहेगा? आइए, आंखों में आंख डाल के, और फिर उसके बाद शेयर करना है। I am the best. I am your best friend. I love you. I am always there for you. Okay? I love you. आप एक पढ़ो ना, I am the best. I love myself. I love myself. चलो आदित्य, मैं बता देना सबको, मैं देख रही हूँ, मेरी नजर सब पे है। I am the best. I love you. Okay, I love myself. I love I me. love myself. I love Aditya. वो भी बोल रहा है। I am the best. I love you. हाँ। एक तो ट्राई करो, एक तो ट्राई करो। ये बहुत छोटी सी शिफ्ट है जो किसी में भी नहीं है।
I'm the best. I love my food. Okay, fine. आपका टर्न बाकी है, जल्दी आओ, नहीं तो आईना आपके पास लाना पड़ेगा। ये हमारे बच्चे रोज बोलते हैं और बिंदास आंखों में आग डालते हैं। ये आंखों में आग डालते हैं। I'm the best. I love myself. वापस I love myself. भगवान ज्योति थोड़ा गौर से। I am the best. I love myself. ओके, चलो आइए। और कौन आएगा? चलो ना, नहीं आएगी मम्मी, आप तो ब्यूटीफुल हुई, आ जाओ, आइए जल्दी जल्दी। अलिफिया गौरव सुल्तान नहीं, रुको 2 मिनट, रुको 2 मिनट हो गए, हो गया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेरा भी सेशन चल रहा है, हमारे भी डॉक्टर का। यहाँ देखो, यहाँ देख के बोलो, अपने आपको बोलो मैं कोई अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, आपको खुश सर। आराम से सब मिले, पीछे के पीछे आराम से करो, कोई बात नहीं, जितने समझते हैं वैसे करो। एक फोटो भी ले अब मैंने अब इसमें से पेपर उठाओ, किसका क्या है? पता कैसे चलेगा किसका क्या पेपर है? नाम कौन लिखेगा? 3 इडियट्स का पीछे पता है ना? 3 इडियट्स के अंदर एग्जाम देके आते हैं, आपको हमारा रोल नंबर पता है, आपको हमारा नाम पता है? नहीं दिया, कुमार दिया, तो ये किसको क्या कैसे पता चलेगा? सबसे पहले नेम, फिर कब कर रहे हो आप, कर कब रहे हो, कल के लिए करवाया, कब करवाया मैंने? डेट। थैंक्स फॉर योर अपना नाम लिखो, डेट डालो, डेट बहुत मैंडेटरी है। डेट आपके दिमाग को, हम डेट को तो क्या लेते हैं पता है? अपन क्या लेते हैं, क्या कहूंगी कि डेट से अपने को रिकॉर्ड मिलता है, नहीं, डेट आपके लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैंने कोई चीज बहुत परफेक्टली की है, तो आप वो चीज पे और डेडिकेटली करो। अच्छा, आप ग्रुप में हो ना हमारे टीनेज में, आपने देखा टीथ का जो लेफ्ट ब्रश टीथ का कितना दिन चल रहा है उन लोग का? हाँ, बहुत बहुत आगे बढ़ गया, 60 के बाद 160 क्रॉस कर लिया। हमारे बच्चे लेफ्ट हैंड से टीथ ब्रश करते मॉर्निंग में। जब आप कोई सिस्टम को चेंज करते हो, लेफ्ट यूज करते हो ना, मतलब आप राइटी हो तो लेफ्ट यूज करते हो, राइटी लेफ्टी हो राइट, तो आपका ब्रेन सिग्नल लेता है और न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है पाथवे को कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो एक अलर्टनेस पैदा होता है और उसमें आइडियाज आनी शुरू, अपन अपने मॉनिटरी लाइफ से बाहर निकलने लगते।